जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। देखो, पहले बात करें कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो देखो, परिसंचरण तंत्र जो है, सीधी सी बात है, परिसंचरण का मतलब होता है फैलाव, फैलना, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे O2 है, भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, और इन दोनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कुछ हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे CO2 की बात करें, अमोनिया की बात करें, यूरिया की बात करें और यूरिक एसिड की बात करें, इन चारों मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए व कुछ लाभदायक पदार्थों को अंदर लेने के लिए परिसंचरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहीं पे बात करें, ये जो तीन लिखा है अपन ने, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ है, इसके आधार पर जीव जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अगर अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है तो उसे हम कह देंगे अमोनोटैलिक, वो जीव क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक। अगर यूरिया का हो रहा है तो वो कहलाएंगे बेटा यूरियोटैलिक, और अगर यूरिक एसिड का हो रहा है तो वो होंगे यूरिकोटैलिक। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं? चार होते हैं, तीन होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अपने पास में जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं और एक कोऑर्डिनेट होते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, अकशेरुकी जीव और कशेरुकी जीव। अब इनमें भी देखो, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत जो कोशिका सतह होती है या कोशिका झिल्ली जो होती है, वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती है। तो वातावरण के संपर्क में रहती है तो ऑक्सीजन और भोजन जो होता है डायरेक्ट बॉडी में एंटर कर जाता है, इसलिए वहां पर किसी भी परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मनुष्य की बात करें, तो यहां पर ऑक्सीजन की बात हो जाए या भोजन की बात हो जाए या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की बात हो जाए, वहां एक पर्टिकुलरी सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उस पर्टिकुलरी सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। अब ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसको हम डिवाइडेड करें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अंतराकोशिकीय परिसंचरण तंत्र, एक होता है बहिकोशिकीय। इंट्रासेल्युलर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी अंतराकोशिकीय, और एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बहिकोशिकीय। दोनों को बांट के देखें, इन्हीं के नाम से हम परिभाषा देखें तो देखो, अंतरा लिखा हुआ है और इंट्रा सेल्युलर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल्युलर का मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर होने वाले परिसंचरण को हम क्या कहेंगे? अंतराकोशिकीय परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत स्ट्रमिंग गतियां होती है, अर्थात कुछ गतियां होती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्ट्रमिंग गतियां कहते हैं। और ये स्ट्रमिंग गतियां जो होती है एक प्रकार से साइक्लोसिस कहलाती है, यानी चक्रीय गति होती है। इस प्रकार से अपने पास में क्या करती रहती है? मूवमेंट करते हैं, अर्थात यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये घूमती हुई आएगी वापस, पूरे शरीर के अंतर्गत मटेरियल को भेजने का काम करती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रमिंग चलन या साइक्लोसिस कहते हैं। और साइक्लोसिस जिनमें हो रहा है वहां पे कौन सा पाचन होगा, कौन सा परिसंचरण होगा? अंतराकोशिकीय परिसंचरण होगा। इसके अलावा किन में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में। कैसे? मैंने क्या बताया, इनका जो संपर्क होता है, ये जीव है
और ये अपने पास में वातावरण है, तो इनका डायरेक्ट संपर्क किससे है अपने पास में? वातावरण से। वहीं से O2 लेगा, वहीं से भोजन लेगा और वहीं पर CO2 को निकाल देगा, वहीं पर अवशिष्ट पदार्थों को निकालेगा। किसी परिसंचरण की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आप अमीबा की बात कर सकते हो, क्योंकि अमीबा एक प्रकार का कौन सा जीव है? एक कोशिकीय। इसके अलावा हम बात करें, ये जो साइक्लोसिस है, चक्रीय जो गतियां है, वो कोशिका में O2 और भोजन के वितरण में सहायक होता है। जैसे अपने बात की, स्ट्रीमिंग गतियां होंगी, एक जगह से चलेंगी और वो पूरे शरीर के अंदर क्या करती रहेंगी? भ्रमण करती रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे अपने पास में भोजन पहुंचाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये भोजन के लिए खाद्य थैली का निर्माण करती है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स का निर्माण करती है, खाद्य रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन करती है, जिससे भोजन क्या होता है? शरीर के अंदर चलता रहता है। समझ गए? दूसरी बात, अमीबोइड गमन में प्रमुख भूमिका निभाती है। अर्थात अमीबोइड जो गमन होता है, कूटपादों के द्वारा जो गमन होता है, उनके अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे आप यहां पे बात कर सकते हो अमीबा की, उदाहरण के तौर पे आप बात कर सकते हो पैरामीशियम की। इसके अलावा आप यहां पर पर्टिकुलर रूप से बात कर सकते हो WBC की, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स की बात कर सकते हैं। ये तो बात किसका हो गया? अंतराकोशिकीय। इसको हम किस में पढ़ेंगे? बहिकोशिकीय। इसका थोड़ा उल्टा करते हुए ले चलेंगे तो देखो, बहिकोशिकीय में क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा, और बहि का मतलब बाह्य, सेलुलर का मतलब कोशिका, मतलब कोशिका से बाहर नहीं आ रहा है, होगा तो शरीर में, लेकिन किसी कोशिका में नहीं। एक सिस्टमिक तंत्र की आवश्यकता होगी और उन तंत्र, उन पार्टीशन के माध्यम से अपने पास में संपूर्ण शरीर के अंदर क्रिया होती है। तो हम लिख सकते हैं कोशिका के बाहर उपस्थित परिसंचरण, अर्थात कोशिका के बाहर अगर कार्य हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहिकोशिकीय परिसंचरण कहेंगे। किनमें पाया जाता है? बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है, जहां पर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसी बहिकोशिकीय के कुछ पार्टीशन है अपने पास में, जैसे वोटर वेस्कुलर सिस्टम, जल परिसंचरण तंत्र या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यह पाया जाता है स्पंज में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। वहां पर एक कंप्लीट सिस्टमेटिक तंत्र होता है जिसके माध्यम से भोजन, O2 ये सारे क्या करते? गमन करते रहते हैं। जैसे अगर एक वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्पंज की बात करें तो वहां पर बहुत से प्रोसेस होते हैं, जैसे ओस्टिया पाया जाता है। ओस्टिया के बाद में अपने पास में नाले पाई जाती है। ठीक है, नालों के बाद में अपने पास में कुछ पोर्शन बटे होते, प्रोसोफाइल। ठीक है, इसके अलावा एपोफाइल होता है, फिर स्पंजोकोइल होती है। ठीक है, और ये सारा अपने पास में सिस्टम के रूप में काम करता है। पैरेन्काइमल परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये बेसिकली फ्लैट वर्म में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फ्लैट वर्म में पाए जाते हैं, चपटे कर्मियों में पाए जाते हैं। वहीं स्यूडो सीलोमिक फ्लूइड की बात करें तो ये पाए जाते हैं गोल कर्मी में, राउंड वर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि एस्केरिस की आप बात कर सकते हो। और रक्त परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। और यहां हम एनिलिडा की भी बात कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एनिलिडा है वो मेटाजोआ का एक सबसे विकसित, अर्थात सबसे पहले अगर पाया तो एनिलिडा के अंतर्गत पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा इस रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कोर्डेटा ऑर्गेनिज्म में सभी में पाया जाता है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसकी बात कर सकते हैं? परिसंचरण के पार्टीशन की बात कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं और अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, और उससे पहले इसके कुछ इतिहास की बात करते हैं कि इसके बारे में बताया किसने था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विलियम हार्वे ने बताया, अर्थात सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी जो थी वो किसने बताई थी? विलियम हार्वे ने। एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, जिन्होंने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की कार्यकी के बारे में बताया था। और अगर बात करें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन की, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं।
वही बात करें फादर ऑफ एंजियोलॉजी की, तो वो कैसे कहते हैं? विलियम हार्वे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था, तो इसलिए फादर कौन हो गए? विलियम हार्वे। इसके अलावा बात करें कोडेट्स में दो प्रकार का हृदय चक्कर पाया जाता है। एक एकल हृदय चक्कर होता है, अर्थात सिंगल हार्ट सर्किट होता है। एक डबल हार्ट सर्किट होता है। एकल के अंतर्गत अपने पास में हार्ट के अंदर केवल एक बार आता है, और डबल में हार्ट के अंदर दो बार रखता है। इनकी वेल डिटेल अपन बाद में करेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज और याद रखना, ये दो दो नहीं तीन भी बोलते हैं अपन, एक ओपन, एक क्लोज, एक मिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली अपन दो ही पढ़ते हैं, एक ओपन और एक बंद। वैसे मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फिसेज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फिसेज में पाया जाता है। फिसेज कोर्डेट का ही पोर्शन होता है, लेकिन अपन कोर्डेट के अंतर्गत भी दो पोर्शन करते हैं, गैंथोस्टोमोटा में करते हैं और टेट्रापोडा में करते हैं। टेट्रापोडा में हम चार पोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें एम्फीबिया पढ़ते हैं, एविज पढ़ते हैं, मैमेलिया पढ़ते हैं और रेप्टिलिया पढ़ते हैं। यहां हम गैंथोस्टोमेटा में क्या पढ़ते हैं? पिसीज पढ़ते हैं, और पिसीज में क्या पढ़ते हैं? फिश पढ़ते हैं। तो फिसीज के अंतर्गत कौन सा प्रेजेंट होता है? मिक्स्ड होता है। देखो होता क्या है, पहले वो समझते हैं, फिर मिक्स्ड पे आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो पोर्शन, खुला और बंद, ओपन क्लोज, ठीक है। एक चीज याद रखो, ओपन और क्लोज। देखो मैं पहले सामान्य भाषा की बात करूं, खुला वो होता है यानी जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जा रही है, संपूर्ण शरीर के अंतर्गत वितरण हो रहा है, तो वो कौन सा है? खुला। बंद क्या है? जिसमें अपने पास में एक रक्त वाहिनिकाएं पाई जा रही, या रक्त जो है वो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से गुजर रहा है, तो वो कौन सा है? बंद। देखो क्या कह रहे हैं, खुला परिसंचरण तंत्र वो होगा जब रक्त एक केंद्रीय गुहा में बहता है, यानी एक पार्टीशन है, सेंटर पार्टीशन है, उसी के अंदर रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। समझ गए बात को? वही बंद क्या कह रहा है, जब रक्त जो होता है रक्त वाहिकाओं में बहता है, ठीक है, कंप्लीटली बहता है। अर्थात बंद में बात करें दो पोर्शन होते हैं, एक धमनिया का होता है और एक सिराओं का होता है। धमनी का होता है और एक सिराओं का होता है। सिराएं जो होती है वो अपर, जो अपने पास में ब्लू कलर की दिखाई देती है, ग्रीन ब्लू सी, वो क्या होती है? सिराएं। और इसके अंदर नीचे की ओर जब गहराई में जाते हैं तो वहां क्या पाई जाती है? धमनिया पाई जाती है। समझ रहे हो? तो वो कौन सी है? बंद परिसंचरण। ठीक, तो देखिए अपन बंद परिसंचरण के अलावा भी पोर्शन में बात करें तो ये किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, तो बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सभी कोर्डेट्स में पाया जाता है। ऑल ऑफ कोर्डेट्स में कौन सा प्रेजेंट होता है? बंद। लेकिन कुछ के अंदर नॉन कोर्डेट में भी पाया जाता है, जैसे अपने पास में एनिलिडा की बात कर सकते हो। किसका की बात कर सकते हो? एनिलिडा की बात कर सकते हो। वहीं यहां बात करें खुला परिसंचरण, ऑर्थोपोडा मोलस्का में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में आप प्रोन ले लो, क्रैब ले लो, तिलचट्टा ले लो, ठीक है, मकड़ी ले लो। मोलस्का में पाइला ले लो, घोंगा, ठीक है। अर्थात जब हम ये मारते हैं ना तो अपने पास में ब्लड जो होता है वो नहीं निकलता, सफेद सफेद सा लिक्विड सा मटेरियल निकलता है, समझ रहे हो? व्हाइट व्हाइट सा मटेरियल निकलता है, ठीक है, और आवाज भी आती है, समझ रहे हो बात? जबकि यहां पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, ठीक है। ये धमनी और सिराओं का कॉम्बिनेशन है। होता क्या है, धमनी क्या होती है, सिराएं क्या होती है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मिक्स्ड की बात चल रही थी। मिक्स्ड मैंने फिशेज में बताया था। फिशेज में दो पोर्शन होते हैं, एक बॉडी का जो मेन पोर्शन होता है ना, उस बॉडी के मेन पोर्शन के अंदर तो कौन सा होता है? खुला। कैसा होगा? खुला। और जो उसकी पंख होते हैं, युग्मित जो पंख है, उनके अंदर क्या पाया जाता है अपने पास में? बंद। इसलिए अपन वहां पे कौन सा यूज में लेते हैं? मिक्स्ड यूज में लेते हैं। इसके अलावा काउडल फिन है, जो टेल वाला पोर्शन होता है, वहां भी क्या पाई जाती है? धमनिया पाई जाती है, ठीक है। इसलिए वहां पर अपन कौन सा बताते हैं? बंद की। और पूरे शरीर में खुलेगी, इसलिए अपन कौन सा बता रहे हैं? मिक्स्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं धमनी और सिराओं की बात करते हैं। धमनियां क्या होती है, सिराएं क्या होती है? वैसे बात हो चुकी है। धमनियां जो होती है वो अपने पास में गहराई में स्थित होती है और सिराएं ऊपर त्वचा के पास स्थित होती है, ठीक है। इससे पहले देखो परिसंचरण के बारे में दो बातें और करें। देखो अपन ने बात की थी परिसंचरण की,
और देखो इस परिसंचरण की अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की कि परिसंचरण जो होता है वो बेसिकली परिसंचरण के जितने भी पोर्शंस हैं वो किससे विकसित होते हैं? मीजोडर्म से। परिसंचरण के पोर्शन किससे विकसित होंगे? मीजोडर्म से। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसमें कैपिलरीज अर्थात केशिकाएं, इसके अलावा हार्ट की बात करें, इसके अलावा रक्त वाहिनियों की बात करें, ये जो रक्त वाहिनियां है ये हार्ट है, और ये जो कैपिलरीज है ये मेजोडर्म से विकसित ना होकर के आंतरिक स्तर एंडोडर्म से विकसित होती है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, परिसंचरण तंत्र में दो पोर्शन करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में कितने पोर्शन करते हैं? दो पोर्शन। और इन दो पोर्शनों की बात करें तो एक होता है रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा होता है लसिका तंत्र। ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र जो होता है उसमें हार्ट आता है, रक्त आता है और रक्त वाहिनी आती है। लसिका में लसिका आता है, ठीक है, लसिका तंत्र में लसिका आएगी, लसिका गांठें आएंगी और लसिका द्रव है। बात करें लसिका क्या है, देखो लसिका का बार बार जिक्र होता है। लसिका क्या है? जब रक्त वाहिनी को अंदर मटेरियल जाता है ना तो उनमें से कुछ लिक्विड मटेरियल आ जाता है, समझ लो। और ये जो लिक्विड मटेरियल होता है ना शरीर के सॉफ्टेड ऑर्गन्स यानी कोमल अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो ये भी अपने पास में रक्त परिसंचरण के कुछ पोर्शंस होते हैं। अब हम बात करें मेन मुद्दे की, धमनी और सिरा क्या है। देखो इतना मानो धमनियां जो है वो नीचे है, सिराएं कहां है? ऊपर है। जब कट मारते हैं अपने आप को, जब हम कट मारते हैं ना बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है? तो कटते ब्लड निकलता है ना तो वो सिरा कटते हैं, और जब अंदर डीपली काटते हैं तो क्या करते हैं? धमनियां कटती है। या जब किसी ऑर्गेनिज्म को काटा जाता है, ठीक है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हैं तो उनसे ब्लड जो बाहर आता है ना, दबाव भार दाब से प्रेशर से जब बाहर आता है ना तो वो धमनियों के कटने की वजह से। तो नॉर्मल कट पर केवल सिराएं कटती है, समझ रहे हो? तो देखो होता क्या है, धमनियां किन्हें कहते हैं? जो गहराई में स्थित है, तो बॉडी के अंदर गहराई के अंदर जो जा रही है वो तो कौन सी है? धमनी। और त्वचा के पास जो अपने पास में दिखाई देती है, जिसके अंदर हम अपने पास में जो बाहर की ओर दिखाई देती है ना, वो कौन सी होती है? अपने पास में सिराई होती है। धमनियों का रंग जो होगा वो लाल रंग होता है। धमनी कैसे रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की। सिराएं कैसे रंग के दिखाई देते हैं? नीले रंग के। समझ गए बात को? धमनी लाल रंग की, सिरा नीला रंग का। वैसे ही बात करें इनका कार्य क्या होगा, तो रक्त को हृदय से लेकर के शरीर तक ले जाने का जो काम है, शरीर तक ले जाने का जो काम है वो किसका होगा? धमनी होगा। अब देखो हार्ट से शरीर तक लेके जा रही है तो खराब चीज तो लेकर नहीं जाएंगी, कुछ अच्छी चीज ही लेकर जाएंगी। और उन अच्छी चीजों में क्या होता है? ऑक्सीजन। किसको लेकर आ रही है? ऑक्सीजन। ये कह सकते हैं हृदय से ऊतकों तक, शरीर के जितने भी ऊतक है वहां पर रक्त को ले जाने का जो काम होता है वो धमनियां करती है। या ये कह सकते हैं हृदय से ऊतकों तक यानी नीचे की ओर प्रवाह, नीचे की ओर अगर प्रवाह हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है तो वो कौन लेके आ रहा है? धमनी। वही रक्त को शरीर से हार्ट तक ले जाने का काम, ठीक है, हार्ट से शरीर से हार्ट तक ले जाने का काम, दिल तक ले जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सिरा। अब देखो शरीर से हार्ट के पास ले जा रही है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है, तो ये कौन से को ले जाती है? अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। और ये कहां से जाती है? ऊपर की ओर आती है। कहां आती है? ऊपर की ओर। समझ रहे हो बात को? वो नीचे की ओर आ रही थी, ये कहां आती है? ऊपर की ओर। समझ गए बात? दाब क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। अर्थात स्पीड से गमन करती है, स्पीड से जाती है, रुकती नहीं है, स्पीड से। कट लग गया, स्पीड से आएंगे, धीरे धीरे नहीं आएंगे, स्पीड से जाती है। अर्थात इनका जो प्रेशर होता है ना 120, कितना होता है? 120। क्योंकि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। तो 120 कहां पर है? धमनियों पर। और यहां दाब क्या है? कम। तो यहां कितना है? 80। कितना है? 80। यहां पर प्रेशर कम पाया जाता है।
समझ रहे हो। इसीलिए ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है, ज्यादा फोर्स से बाहर नहीं आता है। नहीं तो अगर यहां पर धमनियां और कट लग जाए तो स्पीड से बाहर निकलता है। वहीं ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो धमनियों में ऑक्सीजन लेवल क्या है, ज्यादा। क्यों, शुद्ध रक्त लेके जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल क्या है, ज्यादा। समझ रहे हो बात को। धमनियों में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, ज्यादा, इसलिए अपन आसानी से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को। और आसानी से O2 ले जाने लाने का काम कर रहा होता है। समझ रहे हो। अगर यहां पर थोड़ी भी रुकावट आती है तो ऑक्सीजन लेवल पे दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। वहीं बात करें O2 स्तर, यहां क्या होता है, कम। कौन सा रक्त ले जा रहा है, अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। कौन सा, अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है, इसलिए O2 लेवल क्या हुआ, कम। क्योंकि खराब चीज है तो O2 क्यों रुकेगा। समझ रहे हो बात को, मिक्स हो चुका है, इसलिए O2 लेवल क्या हो जाता है, कम। वहीं CO2, इधर बात करें धमनियों में, CO2 स्तर क्या होगा, कम, क्योंकि यहां पर शुद्ध O2 है, इसलिए CO2 स्तर क्या हो जाएगा, कम। यहां CO2 स्तर क्या है, ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, अशुद्ध वाला, इसलिए CO2 स्तर क्या हो गया, ज्यादा। समझे। यहां पे वाल्व अनुपस्थित होते हैं, धमनियों में किसी भी प्रकार के कोई वाल्व नहीं पाए जाते, इसीलिए स्पीड से वो क्या करते हैं, गमन करते हैं। और सिराओं में वाल्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। समझो बात को। अगर यहां पर फोर्स ज्यादा भी लगता है ना, या प्रेशर ज्यादा लग रहा है ना, तो वाल्व बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का ब्लड की हानि नहीं होती है। समझ रहे हो। कपाट पाए जाते हैं, इसलिए बंद हो जाते हैं, जैसे फोर्स लगेगा कपाट बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को। ल्यूमेन क्या होता है, सकरा। इधर ल्यूमेन क्या होता है, चौड़ा। ल्यूमेन क्या होता है, अवकाशिका होती है, रक्त के लिए जगह जो बन रही है अपने पास में, उसको अपन क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन कह रहे हैं। समझो। जो खाली स्थान है उसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन। तो इसका क्या होता है, सकरा, अर्थात कम स्टोर करता है। ये क्या होता है, चौड़ा, ज्यादा स्टोर कर सकता है। समझ लो। इस प्रकार से अपन धमनी और वैन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बेसिक अंतर निकाल सकते हैं। समझ गए। आगे हम बात करेंगे हार्ट क्या होता है, हार्ट की संरचनाएं पढ़ेंगे, बाहरी और आंतरिक दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। हार्ट में हृदय, रक्त का जो मार्ग होता है, कहां से कहां जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।